पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्य मेरे, हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य मेरे, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, उस पार लगा देना। मेरे नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से आज का दिवस 1431 बंगाब्द का 29वां ग्रहण है। पूर्णिमा तिथि रविवार 2024 ख्रीष्टाब्द का 15 दिसंबर है। आदिगुरु शंकराचार्य जी के जो अद्वैत वेदांत सिद्धांत अनुसार है, मत है, उसी मत के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जी का मुख से निकले हुए गीता जी का जो भाव है, उसी भाव धारा से हमारी श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महोत्सव का जो प्रवर्तित क्रियायोग है, उसी क्रियायोग के जो मत है, उसी मत के अनुसार आज का ये अनुष्ठान, जिस अनुष्ठान अहमदाबाद यज्ञदानंद सत क्रिया योग साधन केंद्र के सभी भक्तगण ये परिचालन करते हुए और श्री नव कुमार घोड़ोई, श्यामल कोयला, देवेंद्र पांजा, प्रशांत मंडल, इन भक्तों के व्यवस्थापन से ये अनुष्ठान आज होने जा रहा है। स्थान है खड़िया गेट, हाटकेश्वर शिवालय मंदिर। इस सांध्यकालीन धर्म सभा में इस सभा का जो सभापति है, जिन्होंने आज का ये अनुष्ठान का पौरोहित करेंगे,
वो है बॉम्बर्षि शुद्धानंद संन्यास आश्रम गाडराजी पहाड़ के वर्तमान आचार्य देव परमहंस ज्ञानानंद गिरि गुरु महाराज जी, उनके पौरोहित कार्य से आज का ये अनुष्ठान होगा। इसलिए उनको सभापति के आसन में बिठा गया है। उनके रातुल चरण में शत सहस्र कोटि नमन करते हुए और हमारे जो गुरु परंपरा है सभी के चरण में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए सभी साधु महात्माओं और यहाँ पर जो स्थापित है प्राचीन काल से हटकेश्वर महादेव जी, उनको उनके चरण वंदन करते हुए इस सभा में उपस्थित सभी भक्तगण और सभी माताओं, सभी छोटे छोटे बच्चे लोग, सभी को मैं आश्रम की तरफ से साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हम सब जानते हैं हमारी इस भारत भूमि, जो देवताओं ने इस भूमि का रचना किया था, इसीलिए भारत को वैकुंठ धाम आंगन कहते हैं। जैसे भाई वैकुंठ में भगवान नारायण वासुदेव हमेशा के लिए निवास करते हैं, वैसे ही इस भारत भूमि में जब जब पापियों का बढ़ती हो जाता है और धर्म का ग्लानि होता है, उसी समय साधु लोगों को रक्षा करने के लिए और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान अजन्मा होते हुए भी बार बार जन्म लेते हैं। भगवान के रूप में, कन्हैया के रूप में, श्री राम के रूप में, साधु के रूप में। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं गुरु जी के रूप में भी। आज भगवान इस मंच में विराज है। आप सभी जन पुण्यवान हैं, क्योंकि वही सतगुरु के मुख से भगवान की परम नाम आप श्रवण करेंगे और आपका जीवन मंगलमय बनाएंगे। तो आइए सभी भक्तों, किसी भी मांगलिक अनुष्ठान के एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार हम पहले ही प्रदीप प्रज्वलन, मांगलिक शंख ध्वनि और वैदिक शांति वचन पाठ, इसके साथ साथ ही हम किसी भी मांगलिक अनुष्ठान को शुरू करते हैं। आज भी यहाँ पर हम शंख वादन करते हुए, गुरु जी की जय जय करते हुए और गुरु जी के मुख से वैदिक शांति वचन पाठ श्रवण करते हुए इस अनुष्ठान को शुरुआत करते हैं। अब शुरू होते हैं वैदिक शांति वचन। जिन माताओं के पास शंख है, वैदिक शांति वचन के साथ साथ अब लोग शंख वादन करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वजं, मंगलं पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। ओम यशतो मा सद्गमय तमसो
आनन्दमय आविराविर्मायेवि ॐ भद्रं कर्णभिः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तस्तुभिवंशस्तनुभिर्वसेम देवहितं यदायु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत्। बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय। हरि ओम। ओम श्री परमात्मा ने नमः। वैदिक शांति वचन के बाद हम लोग वही परम पूज्यपाद गुरु जी जिनके कृपा से ये अनुष्ठान संभव हो रहा है उनको हम वरण करेंगे। तो आइए भक्तों, हम जिन गुरु जी का प्रतिकृत देख रहे हैं श्रीमद स्वामी जगदानंद गिरी गुरु महाराज, उनके प्रतिकृति को हम अभी वरण करेंगे। उसके बाद हमारे जो सभापति है उनको वरण करेंगे। मैं अभी श्री श्यामल कोयला और उनके धर्मपत्नी श्रीमती यशना कोयला आप लोगों को श्री गुरु जी की प्रतिकृति में वरण करने के लिए आह्वान करता हूँ। अब लोग आइए वरण की तैयारी करेंगे। अब लोग आ जाइए। हम भाग्यवान हैं कि हम जिसके कृपा से यहाँ पर बैठे हैं, इस जगदानंद अहमदाबाद जगदानंद सहज क्रिया योग साधन केंद्र परिचालित है, वो है परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी जगदानंद गिरी गुरु महाराज जी। हम आप उनको वरण करने के लिए तैयार है। श्रीमद स्वामी जगदानंद जोगी गुरु महाराज, श्रीमद स्वामी जगदानंद जोगी गुरु महाराज, प्रेमी गुरु ज्ञानी गुरु गायित Bye.
बोलिए शिव स्वामी जगदानंद गिरि गुरु महाराज जी की। जगदानंद जी की प्रतिपत्ति के वर्ण के बाद जो सभापति है परमहंस ज्ञानानंद गुरु को वरण करने के लिए मैं बाबा भाई और देवांग भाई इनको आह्वान करता हूं। आप लोग वरण कीजिए। अभी पूज्यपाद परमहंस ज्ञानानंद गुरु जी को वरण हो रहा है। दया ना करिले तुमी के तुम्हार दया दया ना करिले तुमी के तुम्हार दया दिनेर दयाल बोले दिनेर दयाल बोले सबाई तोमार गुणगान दया ना करिले तुमी के तोमार दया दया ना करिले तुमी के तोमार दया दिनेर दयाल बोले दिनेर दयाल बोले सबाई तोमार गुणगान दया ना करिले तुमी के तोमार दया लोके बोले दयाल होरी लोके बोले दयाल होरी पार करो हे जीवन तोरी लोके बोले दयाल होरी पार करो हे जीवन तोरी तुमी भवेर कांडारी तुमी भवेर कांडारी परोपरे दया ना करिले के तुम्हार दया दिनेर दयाल बोले दिनेर दयाल बोले सबाई तोमार गुणगान दया ना करिले तुमी के तुम्हार दया दया ना करिले तुमी के तुम्हार दया। बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय। सभापति के वरण के बाद अब मंच पर उपस्थित बाकी साधु लोग और जो है उनको वरण के लिए मैं श्री दिव्यव्रत पांजा और मधुमिता पांजा इनको आह्वान करता हूं। और इसी साथ साथ भक्तगण जो यहाँ पर उपस्थित है उनके वरण के लिए कुमारी अनन्या कोयला और कुमारी राधा मंडल इनको वरण करने के लिए सभी भक्तगण को बोलता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय सद्गुरु आरती तुम्हारी जय जय सद्गुरु आरती तुम्हारी जय जय सद्गुरु आरती तुम्हारी जय जय
बोलिए सदगुरुदेव महाराज जी की जय। अब सभी जन दूर से आरती ले लीजिए और अपने अपने स्थान पर विराज हो जाइए। सदगुरु जी की आरती के बाद हम लोग इस सांध्यकालीन धर्म सभा का उद्बोधनी संगीत श्रवण करेंगे।
मैं उद्बोधनी संगीत परिवेशन करने के लिए श्रीमती श्रीरूपा सामंत इनको बुलाता हूं। आप उद्बोधनी संगीत परिवेशन कीजिए। कबीरदास जी की एक वाणी है, गुरु गोविंद दो खड़े काहे लागू पाए, बलिहारी गुरु जो गोविंद दी दिखाए। गुरु जी का महिमा अपरंपार है। अगर गुरु जी भगवान का पद नहीं बताते तो हम लोग भगवान क्या है, उनका शरीफ क्या है, हम कौन है, ये हम कभी नहीं जानते। इसलिए बलिहारी गुरु जो हमको गोविंद दियो दिखाए, पहले गुरु जी का शरण में आना चाहिए सबको, और गुरु जी का चरण वंदन करते हुए उनका यो दिखा हुआ पथ है, उसी पथ पर हम लोगों को चलना चाहिए। अब आइए भक्तों, हम इस अनुष्ठान का उद्बोधनी संगीत श्रवण करें। गाओ गाओ भैया नंदी सबाई जगदानंद पावनो नाम। गाओ गाओ भैया नंदी सबाई जगदानंद पावनो नाम। जार कृपा बले देव मन्नाले, जार कृपा बले
साधुवाद जगदानंद महाराज जी जिनके लिए ये गान है, गाओ गाओ भाई आनंद सवाई। बहुत ही अच्छे से ये संगीत परिवेशन किया है, उनको साधुवाद। अब सभी भक्तजन आइए हम सतगुरु स्तोत्र पाठ करें। श्री गुरु जी के साथ सीधा होकर बैठिए और आंख बंद कर लीजिए। आश्रम के नियम अनुसार हम किसी भी सभा में सतगुरु स्तोत्र पाठ करते हैं। गुरु जी के साथ हम एक साथ एक ही सुर में एक ही लय में सतगुरु स्तोत्र पाठ करेंगे। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तं यस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं त्वं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायामृतं गमय आविराविर्मयेधि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। आप लोग अपनी इष्ट मंत्र को जाप करेंगे। इसके पश्चात थोड़ी देर तक ध्यान करके पूर्ण मद करके समापन किया जाएगा। प्रार्थना का प्रसंग में
हरि ओम। सदगुरु स्तोत्र पाठ। इसके बाद आप सभी जन जानते हैं, सभी शास्त्र का सार है श्रीमद् भगवद गीता। हम मनुष्य हैं और ये है कलियुग। कलियुग में बहुत सारे शास्त्र पढ़ने का समय मनुष्य के पास नहीं होता है, तो वो जाएगा कहाँ? भगवान ने एक सूत्र दिया है मनुष्य को, तुमको इतना शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सर्वशास्त्र का जो सार है श्रीमद् भगवद गीता, ये तुम पाठ करो। गीता पाठ करने से ही समस्त शास्त्र का फल मिल जाता है। और एक बात है, गीता पाठ अमृत पान के बराबर माना जाते हैं। जो गीता पाठ हर रोज करते हैं उनके मन भगवान में लगा हुआ रहते हैं और वो अमर आत्मा बन जाता है। इसलिए आओ भक्तों, हम गीता पाठ रोज करें। गीता पाठ ही हमारे जीवन का मूल मंत्र हो जाए तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसी को ध्यान देते हुए आज भी इस सभा में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय पाठ श्रवण करेंगे। हमारे साथ है माताओं ने, उनमें से श्रीमती मोमिता पांजा है, श्रीमती जयंती घोड़ाई। इन लोगों ने आज श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय ये पाठ करके सुनाएंगे आप लोगों को। आप लोग आ जाइए। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। अनमोल नव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर
अब बोलिए श्री श्री गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ श्रवण करें। चतुर्दश अध्याय। ओम श्री गुरवे परमात्मने नमः। श्री गुरुदेवेर चरणे शत सहस्र कोटि प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्वयि शास्त्र विस्तरहि या शयं पद्मनाभस्य मुखोपद्मादिनी निश्रिता। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। गुणोत्रय विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयो सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्ममागतः स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यक्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवो सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयो सम्भवन्ति यः तस्यां ब्रह्मो महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तमो इति गुणप्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णसङ्गो समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्यनिद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्तं सुखे संजयोति रजोकर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयतु तं। रजस्तमश्च विभूय सत्त्वं भवति भारत। रजोसत्त्वं तमश्चैव तमोसत्त्वं रजस्तथा। सर्वोदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविधं सत्त्वमित्युतम्। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा। रजसि तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमसि तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे
साधु 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 সাধু সাধু আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতার চতুর্দশ অধ্যায় গুণত্রয় বিভাগ যোগ শ্রবণ করলাম। গুণ আছে তিনটি, সত্যগুণ, রজগুণ এবং तमोगुण। जो व्यक्ति रजोगुणी होते हैं और तमोगुणी होते हैं वो धर्म से बहुत पीछे चला जाते हैं। इसलिए भगवान हमेशा सत्य गुण का आश्रय करने के लिए उपदेश दिए हैं। इसलिए भक्तों, आप सत्य गुणी बनने के लिए भगवान को और गुरु जी का जो उपदेश है उसको हमेशा के लिए मान के चलिए। आप एक भक्ति गीति भगवान का प्रिय नाम लेते हुए हम श्रवण करेंगे। कुमारी अनन्या कोइला ये संगीत परिवेशन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुदेवेर चरणे कोटि कोटि प्रणाम। गुरु परमहंस ज्ञानानंद चरणे कोटि कोटि प्रणाम। आमी आज के भक्तिमूलक संगीत परिवेशन करছি। गाओ गाओ भाइया नंदी सबाई जगदानंद पाबन नाम। गाओ गाओ भाइया नंदी सबाई जगदानंद पाबन नाम। जार कृपा बले भूमंडले, जार कृपा बले भूमंडले
ये जो क्रिया योग, जो लोग क्रिया योग से जुड़े हुए हैं सभी लोग जानते हैं कि क्रिया योग एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से तन, मन और आत्मा ये तीन का कल्याण होता है। सबसे पहले है तन अगर स्वस्थ रहे, सुस्त रहे, तब जाके मन सुस्त रहता है, स्वाभाविक रहता है। अब मन स्वाभाविक रहे, स्थिर रहे, तब जाके आत्मधन प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले तन को यानी कि शरीर को सुबल, सबल और स्वाभाविक रखना जरूरी है। इसलिए हमारे क्रिया योग में कहते हैं कि योग आसन अभ्यास करो। योग आसन तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हारे जो शरीर है वो सुस्त, स्वाभाविक और मजबूत रहेगा। तो आइए भक्तों, हम लोग हमारे तन को और भी मजबूत और साधन भजन करने का उपयुक्त बनाने के लिए हम योग का अभ्यास करें। इस योग के बारे में जो योगासन है, छोटा सा झलक हम दर्शन करेंगे। हमारे साथ है कुमारी गार्गी पात्र, वो कुछ योगासन करके आप लोगों को दिखाएंगे। योग आसन ऐसा एक माध्यम है जिनसे हमारे शरीर को निरोग रखने का एक उपाय है। जो लोग देर से निद्रा से जागते हैं यानी कि सूर्य उदय के बाद उनके बहुत सारा रोग यानी कि शरीर का बीमारी आ जाता है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले हमारी जो सज्जा है यानी कि घूम से बहुत सूर्य उदय होने के पहले ही आपको जागना पड़ेगा। एक है और उठते ही हम लोग सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए हमारी जो दिन का शुरुआत है वो हम करेंगे। इसलिए सूर्य प्रणाम कैसे करेंगे उसके ऊपर एक योगासन है जो करने से हर रोग को दमन करने का शक्ति है उसमें। अब लोग दर्शन कीजिए सूर्य प्रणाम। अब दर्शन कर रहे हैं सूर्य प्रणाम। इस आसन करते करते सूर्य देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके साथ एक मंत्र भी है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए वो मंत्र जरूर जानते हैं। सूर्य देवता को प्रणाम करने का मंत्र है जवा कुसुम संकाश कश्यपेयं महाद्युतिं धन्तारिं सर्वपापभ्यं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ये सूर्य प्रणाम ये आसन करते करते आप इस मंत्र को जप करेंगे तो सूर्य देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे हर जो पीड़ा है वो हरण कर लेते हैं, पाप को हरण कर लेते हैं, वो हमको शक्ति प्रदान करते हैं। इससे आप शुरू करते करते हैं आपका दिन का जीवनचर्या। अब आइए हम और एक आसन दर्शन करें जिनका रीढ़ बहुत ही दुर्बल है। रीढ़ को मजबूत करने का और कमर का जो बीमारी है वहां को दूर करने के लिए हम लोग और एक आसन दर्शन करते हैं जिसका नाम है हलासन। आप दर्शन करेंगे हलासन। प्रातः काल में उठकर पहले सूर्य प्रणाम, उसके बाद ये आसन करने से हमारा जो कटी देश है यानी कि कमर वो बहुत मजबूत होता है। उसका जो पेन है वो पेन दूर हो जाता है और हमारे जो रीढ़ है उसको मजबूताई मिलती है इस आसन से। इसका नाम है हलासन। हाँ, छोड़ दो। अब हम और एक दूसरा आसन देखेंगे जिसका नाम है मत्स्यासन। हम सभी जन जानते हैं जब ब्रह्मा की मुख से हयग्रीव असुर ने वेद को चुरा कर ले गए थे,
उसी समय भगवान मत्स्य रूप धारण करके उस असुर को मारे थे और वेद को फिर उद्धार किए गए थे। तो मत्स्य रूप होता है जो पानी में रहता है, तो पानी में रहते हुए भी इतना शक्ति कहां से आता है? ये मत्स्यासन जो वो शक्ति प्रदान करते हैं जो हमको योगाचार्य ने सिखाया है। आप मत्स्यासन शुरू करो। छोड़ दो। अब हम दर्शन करेंगे चक्रासन। चक्र ऐसा एक मजबूत शस्त्र है, भगवान वासुदेव यानी कि नारायण अपने हाथ में रखते हैं, जो सभी को नाश करने का क्षमता रखते हैं। हम दर्शन करेंगे चक्रासन। इसमें शरीर में इतने मजबूताई आते हैं, उसमें हमारे सारे कर्म करने का ताकत उसमें बन जाता है। हम अब दर्शन करेंगे चक्रासन। देखिए, ये आसन जो बूढ़े आदमी है वो नहीं कर सकते, जो युवा है वही कर सकते हैं, जिनका अभ्यास हो जाता है वो बूढ़ेपन में भी कर सकता है। हरिओम। छोड़ दो। अब हम दर्शन करेंगे दंडायमान विभक्तासन। ये आसन में शरीर का जो संतुलन बनाए रखने का क्षमता इससे मिलते हैं। दंडायमान विभक्तासन शुरू करो। यही समाप्त करते हैं आसन का जो कार्यक्रम है। उनको साधुवाद। सभी बच्चे लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, तुम लोग घर पे ये आसन का अभ्यास करें तो तुम्हारे शरीर, तन और मन सब सुस्त रहेंगे। हरिओम। अब हम लोग और एक संगीत का श्रवण कर लेते हैं। भक्तिमूलक संगीत श्रीमती तारा रानी गुचाई। अब लोग श्रवण कीजिए एक भक्तिमूलक संगीत। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं वमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनातो कलातीतं तस्मै श्री बसाका तेरी मूर्ति उतारो में गिरिधर तेरी आरती। मन में बसाका तेरी आरती उतारो में गिरिधर तेरी आरती। मन में बसाका तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाम तेरी दाद दो भगवान।
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा हाँ चिंता है तब प्रभु संसार की मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती देवी तेरी महिमा गाई शांत करी ध्यान नारद गुणगान करी छेरे बिना देवी तेरी महिमा गाई शांत करी ध्यान नारद करी छेरे बिना भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तारी दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव तेरी तारी दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी जगाने की भी आती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को एक दिन उपदेश दे रहे थे कि गुरु कौन होता है, गुरु का महिमा वर्णन कीजिए। तब कैलाश पर्वत में एक दिन भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को गुरु गीता का उपदेश दे रहे थे। हम आप गुरु गीता से कुछ श्लोक और उनका अर्थ एक साथ श्रवण करेंगे। हमारे साथ है श्रीमती पूर्णिमा राउत और श्रीमती स्नेहलता माझी। ये दोनों गुरु गीता पाठ करके श्रवण कराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी के चरण में शतकोटि प्रणाम। महर्षि लोमहर्षि पुत्र सोमदत्ती उग्र श्रवा, जिन्होंने सब कुछ सुनकर याद रखते थे, इसलिए उनका नाम सूत मुनि। उन्होंने नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 मुनियों को गुरु गीता सुनाया था। वही शिव पार्वती जी का सत्संग जो गुरु गीता, वही गुरु गीता का कुछ श्लोक हम पाठ करने जा रहे हैं। ओम श्री गुरवे परमात्मने नमः।
श्री श्री गुरुगीता सुत उवाच কৈলাস শিখরে রমে ভক্তি সাধন তৎপরা প্রণম্য পার্বতী ভক্তা शंकरं परिपृच्छति। सूत कहने लगे, एक बार मनोहर कैलाश पर्वत के ऊपर भक्ति साधन तत्परा पार्वती देवी शंकर देव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए पूछे, नमो नमो देवो देव परात्पर जगद्गुरु सदाशिव महादेव गुरु गीता प्रदेहि मे। हे देवादिदेव अनादि जगत गुरु सदाशिव, आपको बार बार प्रणाम। आप हमें गुरु गीता प्रदान करें। गुरु प्रतिष्ठितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः शाश्वतमुक्तं सजातिं च सकेतिं पुष्टिवर्धिनीम् अन्यत् सर्वं परित्यज्य गुरुरन्नं न भावयेत्। गुरु के मुख पर ही ब्रह्म विराजित एवं उनके प्रसाद से ही वो ही ब्रह्म लाभ किया जा सकता है। सो आश्रम की विधि के अनुष्ठान, स्वजातजित कर्म एवं पुष्टिवर्धिनी कीर्ति एवं और सभी विषय को परित्याग कर केवल गुरु चिंतन करना चाहिए, अन्य और किसी की चिंतन नहीं करना चाहिए। गुरु प्रतिष्ठिता विद्या गुरु भक्तानुलभते तस्मात् सर्वो प्रयत्नेन गुरुराराधनं कुरु। ब्रह्म विद्या गुरु के मुख पर ही विराजित एवं गुरु भक्ति के द्वारा ही उसे लाभ किया जा सकता है। सो अति जतन के साथ गुरु की आराधना करना चाहिए। गुकारश्चन्धकारश्च रुद्रकारस्तिजुच्यते अज्ञानध्वंसकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गु शब्द से अंधकार एवं रु शब्द से तेज प्रतीत होता है। सो गुरु शब्द से अज्ञान अंधकार ध्वंसकारी ब्रह्म को ही समझा जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुकारो प्रथम वर्ण मायादि गुण भासकः रुकारो द्वितीय ब्रह्म माया भ्रांति विमोचकः। गुरु शब्द का प्रथम वर्ण गुकार मायादि गुणभाषक एवं द्वितीय वर्ण रुकार अर्थात माया भ्रांति विमोचक ब्रह्म। गुशब्दश्चान्धकारश्च रुद्रशब्दस्तु निरोधकः अन्धकारो निरोधिता गुरुरितो विधीयते। गु शब्द का अर्थ अंधकार, रु शब्द का अर्थ निरोधक नाशक। इसका अर्थ है कि जो अज्ञान अंधकार को निरोध विनष्ट करते हैं वो ही गुरुपद के योग्य है। दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ आत्मोदारादिकं सर्वं गुरुवे च निवेदयेत्। गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए निर्लज्ज होकर अर्थात सभी प्रकार के लज्जा को दूर रखते हुए अवस्थान करे एवं समस्त आत्मा दारादि गुरुदेव को निवेदन करना चाहिए। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमो दैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही आदि एवं अनादि, गुरु ही परम देवता, गुरु से श्रेष्ठ देवता और कोई नहीं है। सो श्री गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभते गुरुभुक्तितः गुरुप
পরতরং নাস্তে দেয়স্য গুরু মার্গিণা। ज्ञान बिना केवल गुरु भक्ति के द्वारा ही मुक्ति लाभ हो सकता है। सो गुरु के बिना श्रेष्ठ वस्तु और कुछ भी नहीं है। सो गुरु कथावलंबी गण को इसी तरह गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदा शिवा श्रेष्ठरिक् समुदर्स्ते केवलं गुरु सेवया। केवल गुरु सेवा लब्ध गुरु कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा विष्णु एवं शिव सृष्टि कार्य अर्थात सृष्टि स्थिति लय कार्य करने में समर्थ हुए हैं। देवो किन्नर गन्धर्वा पितर यक्षचारणः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुश्रूषणाविधिम्। देवता किन्नर गंधर्व पितृगण यक्षगण चारणगण स्तुति पाठक यहाँ तक कि मुनिगण भी गुरु शुश्रूषा विधि समग्र रूप में अवगत नहीं है। हरि ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। साधु साधु। गुरु गीता से पाठ श्रवण करें आप लोग। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की रूप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप होता है। इसलिए त्रिदेव का सम्मेलन गुरु जी में ही है। इसलिए हे भक्तों गुरु का वंदन करें, गुरु का पूजन करें और गुरु जी की पद पर चलते रहे, अपना मंगलमय हो जाएगा। एक बार हम तो बहुत सारा सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन हमारा जो चेतना है भगवान की ओर बढ़ना है वो हम बढ़ नहीं पाते, क्योंकि संसार का ऐसा एक माया का बंधन होता है जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारा उम्र बहुत हो जाता है तब भी विषय की ओर हम फंसा रहते हैं, भगवान की ओर हम नहीं बढ़ते। इसलिए भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने एक दिन रास्ते पे जा रहा था, देखा कि एक वृद्ध संसार की मोह में पड़ा है, तो उनको भगवान की पद पे लाने के लिए उन्होंने तुरंत एक स्तोत्र बनाया, जैसे कि गाल पे चांटी यानी कि चापड़ पड़ते हैं तब जाके कोई भी सीधा होता, वैसे भी ये स्तोत्र वैसा ही है, चारपट पंजरी का स्तोत्र। जिनको मालूम है साथ एक साथ हम करेंगे। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसन्तो पुनरायात कालकीर्ति गच्छतायु तदपि न मुञ्चता सवायु। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सत्ये सन्निहिते मरणे डोगरिया करणे अग्रे मुक्ति इष्टे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जान करतल भिक्षा तोरुतल वास तदपि न मुञ्चता साहस। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डोगरिया करणे। भगवत गीता किंचिदधीता गंगाजललव गणिका पीता सखी द्रव्यश्च पुरारिसनर्चा तस्य महगे कुरुते चर्चा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि
बोलिए श्री गुरु महाराज जी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भोलानाथ भगवान की जय, आज का आनंद की जय, आज का सत्संग सभा की। अब आइए, जिनके लिए हम प्रतीक्षा में है वही परम पूज्यपाद परमहंस ज्ञानानंद गिरि गुरु महाराज, जिन्होंने बहुत दूर से इसी स्थल पर आए हैं, पधारे हैं, सभी को साधु कथा यानी कि भगवान का नाम श्रवण कराने के लिए, जिन्होंने आज इस सभा का सभापति रहे हैं। आप इनके मुख से हरि कथा का श्रवण करें। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजं मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमयस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आत्मा तं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधना। वासनद वसुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। ओम श्री परमात्मने नमः। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से आज का दिवस 2081 विक्रम संवत का अग्रहायण पूर्णिमा तिथि रविवार ब्रह्म ऋषि सत्यानंद संन्यास आश्रम गंगा श्री पापड़ बेलपहाड़ी झाड़ग्राम पश्चिम बंग भारतवर्ष इस मूलाश्रम के द्वारा देवभूमि भारतवर्ष का प्राचीन पूज्य ऋषियों ने जितने प्रकार के भी आध्यात्मिक साधना का माला है उनमें से विज्ञान सम्मत साधन पद्धति सहज क्रिया योग साधना
आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रवर्तित अद्वैत वेदांत सिद्धांत अनुसार एवं भयंकर लड़ाई के मैदान में उपस्थित होकर दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापना कराकर अर्जुन ने जब कहा, हे सखा, हे कृष्ण, मैं लड़ाई करने में असमर्थ हूँ, रथ पर बैठ गए। उनको इसी प्रकार स्थिति में देखकर भगवान जी ने उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से जो प्रवचन किया था, उपदेश प्रदान किया था, वही श्रीमद् भगवत गीता जी का भावादर्शन लेकर एवं कल्पयोगी बाबा जी महाराज जी के प्रेरणा से श्री श्री समाचरण लायणी महाशय जो क्रिया योग का प्रवर्तन किया, उसी का भाव धारा लेकर अहमदाबाद जगदानंद क्रिया योग साधन केंद्र का एक सत्संग सभा, इसी सभा स्थल हटकेश्वर मंदिर महादेव प्रांगण, इस अनुष्ठान में उपस्थित साधु सज्जन संत महंतगण, उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली, क्रियावान साधक साधिका, भगवत प्रेमी, आध्यात्मिक साधक और परकाल पथिक सभी जन के प्रति साधुवाद। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव,
रटो रटो वासुदेव नाम रे रटो रटो वासुदेव नाम रे। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, हटकेश्वर महादेव की जय।